तो हाय गाइस, स्वागत हो चुका है आप सभी का प्रथु त्रिपाठी पर। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस टर्म 2 के सेकंड चैप्टर की शुरुआत। देखते हैं इसमें क्या है। लेट्स बिगिन बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं ट्रायल बैलेंस की। तो जैसा हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जब हम टर्म 1 की पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने उसमें स्टेप्स पढ़े थे अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग की स्टेप्स में फिफ्थ स्टेप में जहाँ पे समराइजिंग था, उसमें हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस का हम एक पूरा आगे चैप्टर पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस का। तो आइए, वो घड़ी आ चुकी है, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस पूरा। देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है। अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस इन लेजर अकाउंट एंड कैश बुक, यानी कैश एंड बैंक बैलेंसेस। यानी ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक तरह का स्टेटमेंट है जो कि लेजर अकाउंट और कैश बुक इन दोनों से बनता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि लेजर और कैश बुक दोनों से बनता है। हम इसमें अप्लाई करना भी सीखेंगे, अलग अलग चीज़ें हम ट्रायल बैलेंस की इसमें करेंगे। ट्रायल बैलेंस में दो बैलेंसेस होती हैं। सबसे पहली डेबिट बैलेंस और दूसरी आपको पता ही है, चल चुका होगा, क्रेडिट बैलेंस। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखते हैं ये क्या क्या है। तो सबसे पहला फीचर आता है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ये लिस्ट है बैलेंसेस की जो कि होंगे लेजर अकाउंट और कैश बुक के। ये एक तरह की लिस्ट है जो कि हमारी लेजर अकाउंट और कैश बुक इन दोनों की बैलेंसेस की है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इट इज़ ओनली इन वर्किंग पेपर। ये कोई भी पार्ट नहीं है डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का, लेकिन ये रिजल्ट है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग। ये एक तरह का रिजल्ट है और ये एक पेपर वर्क की तरह काम करता है, पेपर वर्किंग की तरह काम करता है ट्रायल बैलेंस। अब तीसरा फीचर आता है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट इफ़ द अकाउंट्स आर बैलेंस। ये किसी भी डेट पे बना सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, हम जो अकाउंटिंग का पीरियड है उसे शॉर्ट टाइम में बांट देते हैं कि 1 मंथ 2 मंथ ऐसे अलग अलग। तो हम किसी भी मंथ में किसी भी डेट को इसको बना सकते हैं, बस हमारे बैलेंसेस जो हैं वो क्लियर होने चाहिए और बैलेंस होने चाहिए। हमारा प्रॉफिट और लॉस भी बैलेंस होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अब फोर्थ, इट वेरीफाइज द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। इट वेरीफाइज द अर्थमेटिकल करेक्शन, यानी कि पूरा करेक्ट वे बता देता है हमारी कि जर्नल में अब कौन सी वैल्यू आनी है। जैसे 1000 हमारी लेजर में है तो जर्नल में कितनी आनी है, 1000 आनी है या 500 आनी है। ये सब हमारा ट्रायल बैलेंस हमें इजीली बता देता है और इजीली हम फिर इसको जर्नलाइज भी कर सकते हैं और जर्नल से भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। फिर इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स since some errors are not disclosed by the trial balance. For example, error of principal and comprehensive error are not shown disclosed by trial balance. अब जो है हमारे दो एरर्स हैं, ये हम ट्रायल बैलेंस से ठीक नहीं कर सकते। कौन कौन से? दो, सबसे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा कॉम्पस्टेटिंग एरर। ये दो हम अपने ट्रायल बैलेंस से ठीक नहीं कर सकते अकाउंट्स में। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स या फिर फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखते हैं ये सब क्या है। 5 पॉइंट्स दोनों में बताऊंगा, इसमें हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस में। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसी के साथ फंक्शंस क्या है हमारे ट्रायल बैलेंस के। टू असर्सिनेट द अर्थमेटिकल करेक्शन ऑफ लेजर अकाउंट। ये अर्थमेटिकल करेक्शन जो होगा हमारा, अर्थमेटिकल करेक्शन, ये हमारे लेजर अकाउंट में आराम से कर देगा ट्रायल बैलेंस। इसको हम टीवी से डिनोट करेंगे। दूसरा है समरी ऑफ ईच अकाउंट। ट्रायल बैलेंस जो है हमें सारे अकाउंट्स की एक समरी दे देगा, समरी ऑफ ईच अकाउंट। जैसे हम लेजर या जर्नल बनाते हैं तो हम एक सिंगल अकाउंट को देखते हैं और उस हिसाब से हम अपनी नोटिंग करते हैं, जर्नलाइजिंग करते हैं या पोस्टिंग करते हैं। तो यह ट्रायल बैलेंस हमें और अच्छी समरी दे देगा हर अकाउंट की। फिर तीसरा और आखिरी जो लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है? टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स।
ये जो भी हमारे एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए ट्रायल बैलेंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है फॉर लेजर एंड जर्नल अकाउंट्स। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, देखते हैं ये क्या क्या है। लेट्स बिगिन। इसी के साथ लिमिटेशंस, तो लिमिटेशन क्या है? ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इफ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट डजंट मीन दैट देयर आर नो एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लिमिटेशन क्या है? अगर ट्रायल बैलेंस कह रहा है कि हमारा अकाउंट बिल्कुल ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ठीक हो सकता है उसमें कोई एरर रह गया हो। सबसे पहला जो लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस का, मैंने बता दिया कि ट्रायल बैलेंस अगर कह रहा है कि हमारा अकाउंट बिल्कुल ठीक है तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, हो सकता है उसमें कोई और भी एरर हो या और कोई प्रिंसिपल का एरर हो। जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज़ द एरर विच अराइजेज ड्यू टू इनकरेंट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ प्रिंसिपल का डर हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा compensating errors, that is group of error which are committed in such a way that one mistake is compensated by the other and the trial balance still agree। मतलब किसी मिस्टेक किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कोई मिस्टेक हुई है, लेकिन ट्रायल बैलेंस उसे भी एग्री करता है कि नहीं वो ठीक है, इसलिए उसका लिमिटेशन बन जाता है। फोर्थ, रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये हर ट्रांजैक्शन को जो भी हुई है उसे दो बार डिनोट करता है। एक बार जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कैश परचेज करा किसी एम ने, तो दो बार करेगा, एक बार एम की बुक्स में एक बार कैश की बुक्स में, ये भी इसका लिमिटेशन बन जाता है। और आखिरी बट नॉट लीस्ट, द ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जो भी ये एरर्स हैं इनको आसानी से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारे लिमिटेशंस बन जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, देखते हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो गाइज अब हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो हमारा है उसमें हम मेनली बनाते हैं इसे लेजर अकाउंट से हमारे, हम फिर उसके लेजर अकाउंट के हिसाब से पूरी सारी जो भी हमारा नेम ऑफ अकाउंट है वो सब हम लेजर अकाउंट से ही देखते हैं। इसके लिए आपका लेजर होना स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात होगी, ट्रायल बैलेंस और ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ये हमें बता देता है कि हमारा लेजर अकाउंट सही बना है कि गलत बना है। सबसे पहली हेडिंग होती है नेम ऑफ अकाउंट या फिर पर्टिकुलर, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। फिर एक लाइन आएगी, एक लाइन का गैप आएगा जिसमें आपको पता है लेजर फोलियर, जो कि हम जर्नल एंट्रीज में भी लिखते थे। फिर डेबिट बैलेंस और ऐसे ही क्रेडिट बैलेंस, ये दो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। ये नेम ऑफ अकाउंट या फिर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियर, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ये हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने का एक इजी सा वे है। अब हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस करने का, और फिर उसके बाद शॉर्ट्स पर आपको जो TS ग्रेवाल है उसके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो मेनली हमें क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि उस कंपनी का नाम क्या है। तो यहाँ कंपनी का नाम है मर्चेंट मोहन एंड कंपनी या मर्चेंट एंड कंपनी, कुछ भी जो भी नाम होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ मर्चेंट एंड कंपनी, ये हमारा क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन में ये नाम हमें दिया हुआ है मर्चेंट एंड कंपनी, वहीं से कॉपी करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में कई सारी अकाउंट दिए हुए होंगे, जैसे कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब हमें उस हिसाब से ट्रायल बैलेंस, पहले उनकी लेजर बनानी है, फिर उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनाकर हमें अपने लेजर अकाउंट को चेक करना है कि वो बिल्कुल सही है कि नहीं। तो चलिए गाइस देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट का बता रखा है कि कैपिटल अकाउंट हमारा 50, हमारे पास जो कैपिटल है वो 50,000 है, पूरा 50,000 हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें बता रखा है कि हमारे पास जो कैश है वो भी हमारे पास 40,000 रुपीज़ है, तो हम उसे कैश क्या, डेबिट हमारी एसेट है तो हम उसे 40,000 डेबिट साइड में लिख देंगे। कैपिटल हमारी इनकम है, हम उसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ऐसे ही हमें इसको अलग अलग सॉल्व करना है। अब हमारी परचेजेस है वो हमारी एसेट्स है, वो भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे, जो कि है 20,000 रुपये हमें हमारी परचेजेस बता रखी है। अब हमें सेल्स बताई हुई है हमारी 30,000 रुपये हमारी सेल्स है। अब जो हमारी ड्राइंग्स अकाउंट है और सैलरीज है वो दोनों हमें 10,000 रुपये बता रखा है, और दोनों हमारे डेबिट साइड आएंगे क्योंकि वो दोनों हमारी एसेट्स कहलाते हैं।
10,000 डेबिट और 10,000 ये। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है अपनी अपनी जगह पर। अगर इन दोनों का जो सम है, जो प्लस आएगा वो सेम आएगा, तो यानी हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बन रहा है। लेकिन अगर ये दोनों गलत आएंगे तो यानी हमारा ट्रायल बैलेंस, हमने कुछ गलती कर दी है उसमें अकाउंट बनाने में। जैसे यहाँ सिंपली पता चल रहा है ये 80,000 रुपीज़ है, और यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो 40,000 प्लस 20,000 हमारा 60,000 होता है, उसमें 20,000 और करेंगे तो ये 80,000 हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बना रहा है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, यही हमें दर्शाता है। इसी के साथ गाइज हमने अपना ट्रायल बैलेंस चैप्टर भी खत्म कर दिया है। इसके सारे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट्स पर मिल जाएंगे, मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।